अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि पाक भारत जंग कब दोबारा शुरू हो रही है। तो जो भारत के अंदर के हालात हैं जो मेरे सामने आए, मैं उसका फ़र्दन आपको कुछ जवाब देता हूँ। देखिए ज़रा भारत की सूरत हाल अंदरूनी क्या है। क्या नज़र आता है कि इनमें फ़िलहाल दोबारा जंग करने की कोई सूरत हाल नज़र आती है? मीडिया की, आवाम की और जो प्रधानमंत्री साहब हैं इनके, उनके ज़रा जुमले सुनिएगा। दिया ये हालत है इन लोगों की। अब आप पूरी बात सुनिए कि हुआ क्या है। हुआ बड़ी सीधी सी बात यह है कि जब दूसरे देश, हम अपने देश की सूचनाएं रोक सकते हैं, दूसरे देश की इंटरनेशनल मीडिया की सूचनाएं नहीं रोक सकते। सवाल बड़ा सीधा सा था जो मैंने पहले उठाया कि अगर हमने ये युद्ध शुरू इसलिए किया था कि हमें आतंकवाद को खत्म करना था और बिना आतंकवाद पर के बारे में कुछ लिखवाए पाकिस्तान से हम इसे सीज फायर को डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमने एक बार कर दिया था, अगर यही करना था तो सर्जिकल स्ट्राइक का नाम देकर हम इसको खत्म कर सकते थे। हमने पाकिस्तान के रिटेलिएट का इंतजार क्यों किया? और पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट कर दिया तो यानी कि फिर हम जो है इस खेल को बराबर करने पे क्यों लग गए? तो कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पर, भारतीय उन लोगों पर जो ये समझ रहे थे कि हम दुनिया को 2 घंटे में फतह कर सकते हैं, वो अपने अपनी माओ को और अपने अपने लोगों को क्या जवाब देते घूमेंगे? वो सारी ये मॉरली कितना डाउन होने वाला है। आप सिर्फ जो है लश्कर नोएडा कुछ भी कहता रहे, अगले 8 से 10 दिनों में वो सच्चाई भी सामने आ जाएगी जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। मगर एक बात है, अगर सिरसा तक आपके जो है फट्टे 1 पहुंचा है तो फिर क्या वो आपके बॉर्डर पे लगा हुआ S-400 ब्रीच करके पहुंचा है या S-400 को कुछ हो गया था? सवाल ये उठता है कि अगर वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, सिस्टम हैक किए, हमारे इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड को हैक किया, बहुत कुछ वो दावा कर रहे हैं जो सामने कल आएगा। वहाँ का मीडिया हमारी आर्मी के मतलब क्या जुमले बोल रहा है। उनको डर पड़ा हुआ है कि हमने न्यूक्लियर हेड वार पता नहीं यूँ बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और आर्मी जंग की तैयारियां कर रही है। इनके ज़रा ये जुमले सुनिएगा ज़रा मीडिया के। होगा आपको पता है क्यों? क्योंकि आम पाकिस्तानियों से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अरे हमने तो इनको संभालने के लिए दिया था और क्या हाल कर दिया है। वहां लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे जिए तो जिए कैसे। लेकिन पाकिस्तान सेना और इनके अफसर न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। सोचिए, एक के बाद एक रिपोर्ट में साफ किया है, ग्राफिक्स चला दीजिए घर कि नए वॉरहेड डिलीवरी सिस्टम्स, लॉन्च पैड्स और न जाने क्या क्या ये लोग तैयार। जी आपने सुना। अब मैं ये तीसरी, इनके प्रधानमंत्री साहब ने हमें बताया, यानी मोदी साहब ने हमें बताया कि हमारा एक नया एयरबेस भी है जी, इस एयरबेस का तो हमें पता ही नहीं था। ज़रा सुनिए और लुत्फ उठाइए। दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। बहरहाल जी, लास्ट में ये कहूँगा आपसे कि दोनों मुल्कों में सूरत हाल तो तल्ख चल रही है और दोनों तरफ से सूरत हाल जो है वो बड़ी शिद्दत पसंदी से चल रही है। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल कुछ फौरी कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। हाँ, मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वार करने के लिए इंडिया, वही साजिशी लोग, साजिशी नासर, साजिशें पैदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखते हैं आगे अगर कोई सूरत हाल ऐसी सामने आई, कोई भी ऐसी एक्सक्लूसिव न्यूज़ सामने आई तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको मुतला करूँगा। मिलते हैं जी अगले किसी ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।